अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MM5 न्यूज़ के वीकली राउंड अप के साथ मैं हूं शहरियार नियाज। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन, 21 अप्रैल 2022 की रात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाखों की तादाद में मौजूद लोगों से खिताब में कहा, मैंने आज आपको लाए अमल देना है, ना हम गुलामी कबूल करेंगे और ना इम्पोर्टेड हुकूमत को मानेंगे। इमरान खान ने कहा कि अब वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन सोचते हैं कि लाहौर जलसे के बाद क्या होगा, कान खोल कर सुन लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी। इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कॉल नहीं दे रहा हूं, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी कॉल दे रहा हूं, जिन्हें नहीं मालूम कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। आप सब ने तैयारी कर ली है और मेरी कॉल का इंतज़ार करना है जब मैं आपको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ये वाजे कर दूं कि किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता, मैंने इसी मुल्क में रहना है। इमरान खान ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएं। इस हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, और वो ये है कि फौरी इलेक्शन करवाओ। आखिर में उन्होंने जलसे के शुरका से हल्फ भी लिया कि सब पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता तहरीक जारी रखेंगे। नाज़रीन, अमरीकी कंपनी टेस्ला, निजी खलाई कंपनी स्पेसएक्स के सरबराह और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसा इंकशाफ किया जिस पर यकीन करना शायद काफी मुश्किल है। हाल ही में एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एलन मस्क ने इंकशाफ किया कि मेरे जाती अखराजात इतने ज्यादा नहीं जितना लोग समझते हैं। एलन मस्क ने कहा कि ये बहुत मुश्किल होता अगर सालाना अरबों डॉलर्स जाती इस्तेमाल की चीजों पर खर्च करता रहता। मेरे पास अपना घर भी नहीं, मैं अपने दोस्तों की रिहाइशगाह पर रहता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई महंगी कश्ती नहीं, मैं वाकई काम से छुट्टियाँ नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि मेरे जाती अखराजात बहुत ज्यादा हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने मुल्क को श्रीलंका जैसे हालात में जाने से रोकने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में मुआशी हालात बेहतर करने के लिए तजावीज़ दी हैं। खत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर फौरी सब्सिडी खत्म की जाए, सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दी जाए, ऐसे इकदामात से गुरेज किया जाए जो महंगाई का बाइस बनते हैं। खत में कहा गया है कि दरामदात कम करके मुल्की ज़र मुबादला पर दबाव कम किया जाए, गैर ज़रूरी अशिया पर दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाए, कारोबारी मराकज़ और शादी हॉल्स को जल्द बंद किया जाए। खत में वज़ीर आज़म को तजवीज़ भी दी गई कि IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाए, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए FBR रिफॉर्म्स लाई जाएं, नॉन फाइलर्स पर एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के सर पर बंदूक तान कर कीमती घड़ी छीन ली गई। आमिर खान ईस्ट लंदन के इलाके लेटन में अपनी बीवी फरियाल के साथ सड़क क्रॉस कर रहे थे कि अचानक दो डाकू सामने आ गए, उनके सर पर बंदूक तान ली। खौफजदा आमिर खान ने फौरी तौर पर घड़ी डाकू के हवाले करके जान बचाई। आमिर खान का कहना है कि इसके बाद डाकू गाड़ी में बासानी फरार हो गए। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए थी। ये घड़ी 19 कैरात रोज गोल्ड से बनाई गई थी, जिस पर 719 हीरे जड़े हुए थे। अपनी घड़ियों की सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले आमिर खान अपनी अहलिया फरियाल के साथ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करके लैटन लौटे थे। नाजरीन, अदाकारा माया अली ने साथी अदाकार और बेहतरीन दोस्त उस्मान खालिद भट्ट से शादी की खबरों पर पहली मर्तबा खुलकर बात की है। माया अली ने बताया है कि हम दोनों का ड्रामा ऑन ज़ारा आ चुका हुआ था और मैं किसी दूसरे शूट के लिए इस्लामाबाद में थी कि अम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा कि तुमने उस्मान लड़के से शादी कर ली। उन्होंने कहा कि दरअसल ड्रामा ऑन ज़ारा का ये पोस्टर आया था जिसमें मैं दुल्हन और उस्मान दूल्हा बना हुआ था। वो वीडियो शूटिंग से कबल बनाई गई थी। सबको यही लगा कि इस अदाकार ने शादी कर ली है। अम्मी ने कहा कि तुमने ये कैसे कर लिया और मुझे बताया भी नहीं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि मुझे भी ये अभी पता चला है। माया ने कहा फिर मैंने अम्मी से कहा कि मुझे तस्वीर भेजें जिसकी आप बात कर रही हैं, और जब मैंने देखी तो वो उस्मान खालिद भट्ट के हमरा ड्रामे के सेट पर ली गई तस्वीर थी।
नाजरीन, आज के इस वीकली राउंड अप से इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे शहरियार न्याज और मेरी साथी एंकर सिद्रा अफजल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।